नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव की। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते इस वक्त उस पतंग की तरह गोता खाते हुए दिख रहे हैं जो काफी लंबे वक्त से हवा में सधी हुई थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो झोल खा गई। कुछ ऐसा ही भारत और कनाडा के बीच हो रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत पर सीधे आरोप जड़ दिए हैं। वो बोले कि कनाडा में हुई एक खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है। हालांकि भारत ने इसका जोरदार खंडन किया है और अब इस तल्खी में धीरे धीरे नई चीजें जुड़ रही हैं। भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए फिलहाल कनाडाई नागरिकों के लिए जो वीजा देने की प्रक्रिया थी उसको होल्ड पे डाल दिया है। तो कनाडा से भारत में अपने राजनयिकों की संख्या को भी कम करने के लिए कहा है। कनाडा में खालिस्तान से जुड़े समर्थकों का होना और कनाडा का उनका समर्थन करना भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त ये मुद्दा आखिर क्यों इतना गर्म हो गया है और आगे चलते हुए क्या भारत और कनाडा के रिश्ते और खराब होंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब, पूर्व डिप्लोमेट विवेक काटजू जी, जेएनयू में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चेयरपर्सन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह और द न्यू इंडियन के एडिटर इन चीफ आरती टीकू सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो विवेक जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं और जो मैंने इंट्रो पढ़ा उसी का एक जो लाइन थी वही कि खालिस्तान का समर्थन करना या वहां पर खालिस्तानी समर्थकों का होना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभी ऐसा क्या घटा है कि अचानक से इतना तेज घटनाक्रम बदला और वो तल्खी एकदम जग जाहिर हो गई। ट्रूडो साहब ने बयान दे दिया, भारत ने भी कड़ी निंदा की और अब दोनों तरफ से कुछ कुछ एक्शन हो रहे हैं। देखिए, पर्दे के पीछे तो रिश्ते जो हैं वो कभी भी स्थिर नहीं रहे भारत और कनाडा के। आज से दशकों पहले जस्टिन ट्रूडो के पिता से मांग की थी कि एक खालिस्तानी को हमारे पास भेज दीजिए, एक्स्ट्राडाइट करिए। तो 1982 की बात 1908 उन्होंने नहीं किया, अनाप शनाप कोई कारण दिया और 1985 में वही आदमी था जो कि उस षड्यंत्र में शामिल था जिसकी वजह से कनिष्क, एयर इंडिया का कनिष्क जहाज में बॉम्ब फटा और 329 लोगों की जानें गई। उसके बाद से हमने जब भी कनाडा से कहा कि भाई ये खालिस्तानी हैं, ये अलगाववाद में लिप्त हैं, ये हिंसा में लिप्त हैं और इनके साथ कार्रवाई करिए, उन्होंने अनदेखी की। इसके बाद अभी ब्रैम्पटन में एक खालिस्तानी प्रदर्शन हुआ जिसमें एक झांकी थी जिसमें इंदिरा गांधी के हथियारे दिखाए गए और एक महिला दिखाई गई जो कि साफ तौर से इंदिरा गांधी का प्रतीक थी और वो खूना खून थी, साड़ी पहनी खूना खून। ये सब ये दिखाता है कि कनाडा ने कभी भी हमारी जो भावनाएं थी या हमारी जो मांग थी जो बिल्कुल जायज थी उसकी अनदेखी की। हाँ, ये बातें धीरे धीरे चल रही थी, राजनयिक स्तर पे चल रही थी, कभी ज्यादा उछली नहीं, लेकिन चल रही थी। अब इस वक्त जो हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के अलावा किसी देश ने ये इल्जाम भारत पे नहीं लगाया जो कि ट्रूडो ने लगाया कि उनके पास ये संकेत हैं और वो कहते हैं क्रेडिबल एलिगेशंस, जो अंग्रेजी में कहा कि हो सकता है कि पोटेंशियल कनेक्शन, ये कहा है पोटेंशियल कनेक्शन बिटवीन एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और निज्जर की हत्या। ऐसा आरोप अप्रत्याशित। ये भी पता चला है कि उन्होंने ये इल्जाम लगाने के पहले और पश्चिम के कुछ नेताओं से बात भी की थी, क्योंकि कनाडा के सबको मालूम है कनाडा के रिश्ते
अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ कितने घनिष्ठ। जी हाँ। मुझे ये लगा था, आप इजाजत दें एक दो शब्द में और कहूं, मुझे ये लगा था कि संसद में ऐसा बयान देने के बाद वो या उनकी ऑफिशियल्स, उनके अफसर को ठोस सबूत जनता के सामने, दुनिया के सामने लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम लाते हैं तो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें खलल आएगा। जी। आखिरी चीज मैं ये कहूंगा कि देखिए, मर्डर इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो एक कानूनी, एक पुलिस की का सिलसिला होता है उसमें, और अगर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए तो उसके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बने हुए, इंटरपोल है, इंटरपोल के जरिए आप जाते हैं दूसरे देशों के साथ और मदद मांगते हैं कि हमारे पास कुछ सूचना है, आपसे मदद चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मोदी जी के साथ उन्होंने यहां तक कहा अपने बयान में कि मैंने ये मामला प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उठाया। यही एक अप्रत्याशित है कि एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री से एक मर्डर केस के बारे में जिक्र कर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सब को देखते हुए इस मामले को तूल तो पकड़ना ही था। अब सवाल ये होता है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या। जी। अभी तक तो हमारा रिस्पॉन्स बड़ा मस्कुलर रहा है और ट्रूडो साहब और उनके जो अफसरगण हैं वो ये कुछ नहीं दिखा पाए हैं कि उनके पास एविडेंस का क्या है। और यहां तक कि वो कनाडा का ऑपोजिशन लीडर जिन्होंने संसद में उनका समर्थन किया था उनके बयान के बाद, अब ये कह रहे हैं कि भाई ट्रूडो जी ने अभी तक हमें कोई भी एविडेंस नहीं दी। जी बिल्कुल, भारत भी एविडेंस की ही बात कर रहा है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस